महिला मुख्यमंत्री से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। वैसे तो अभी मुझे नहीं लगता है कि वो जदयू का कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये एक है सम्राट चौधरी हैं, दूसरे हैं भाजपा से हैं नित्यानंद राय जी हैं, तीसरे मंगल पांडे जी, और एक नाम और चल रहा था। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव पिछले साल संपन्न हुआ था, लेकिन चुनाव की सरगर्मी इस साल समझ में आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप द टाइमलाइन न्यूज देख रहे हैं। अभी बिहार में उथल पुथल मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है उसके लिए हम लोग डिस्कस करने के लिए हमारे साथ अजय राय हैं। आप बिहार से आते हैं। बिहार में अभी मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चाएं हो रही हैं, उसके ऊपर आप क्या सोचते हो? जी, बिहार में जो चुनाव 2025 में संपन्न हुआ, आपको भी पता है और पूरे बिहार को पता था कि एक बात जो बहुत चर्चे में चली थी कि नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री जैसा पद संभाल पाए, लेकिन फिर भी चुनाव हुआ, लोगों ने चुना, उनको स्वीकार किया और मुख्यमंत्री बने। मुझे लगता है कि भाजपा ने मुनासिब नहीं समझा कि चुनाव के ऐन वक्त ही उनको हटा दिया गया। लेकिन एनडीए ने चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो चुनाव उन्हीं के चेहरे पे लड़ा गया था और उसमें और भी कारण थे। उसमें बहुत आर्थिक कारण भी थे, जो सहयोग दिया था उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है चुनाव जीतने में। तो भाजपा उस समय अगर ये रिस्क लेती कि उनको नहीं रखती तो फिर वो चुनाव को हार सकती थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उनको आगे रखा और चुनाव लड़ा। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब से वो चुनाव लड़े हैं, वो एक तरह से सम्राट चौधरी को जिस तरह से उनके साथ लगाया गया और वो जगह जगह घूम रहे थे उनके साथ, उससे जाहिर हो रहा था, कहीं ना कहीं की इशारा मिल रहा था। पॉलिटिकल पब्लिक भी इसकी आशा लगा रहे थे कि नहीं, ऐसा ही होने वाला है कि हाँ। लेकिन एक था कि जरूर कि 1 साल 2 साल अभी समय है, उसके बाद होगा। इतना अचानक हो जाएगा ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि बहुत दिन से नीतीश कुमार का था कि मुझे तमाम सदनों में रहने का मौका मिला है। इस बीच कल नीतीश कुमार ने राज्यसभा का शपथ भी लिया और अब 2-4 दिन में ऐसा माना जा रहा है कि 14 को इस्तीफा देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनका वारिस कौन होगा? बिहार को आखिर कौन चलाएगा? आगे कौन से लोग होंगे जो बिहार की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं? जैसे बहुत सारी अभी नाम मतलब चर्चा चल रही है, बहुत सारी नामों की, लेकिन कुछ प्रमुख नाम जैसे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक है सम्राट चौधरी हैं, जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। दूसरे हैं भाजपा से हैं नित्यानंद राय जी हैं, तीसरे मंगल पांडे जी, और एक नाम और चल रहा था दीघा से संजीव चौरसिया जी का। और ऐसा भी माना जा रहा है कि मतलब जदयू अपने कोटे से उप मुख्यमंत्री बना सकती है। निशांत जी जो नीतीश जी के पुत्र हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस पे क्या आप सोचते हो कि क्या कौन मतलब नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन हो सकता है जो बिहार को आगे लेके जाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सीएम तय जो है भाजपा करेगी। क्या इसमें आपको क्या लगता है कि भाजपा तय करेगी या फिर भाजपा जदयू के सहमति से तय होगा? देखिए, आपने इसमें तमाम सवाल पूछे। इसमें लगभग 4-5 सवाल है जिनको मैं टुकड़ों में करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले भी इसका बात करें कि बिहार का वारिस कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन जी। नीतीश कुमार का वारिस का अर्थ हुआ कि नीतीश कुमार के पार्टी का कौन कमान संभालेगा और पार्टी को कौन देगा। तो वो तो तय है कि निशांत कुमार को लाया गया है, उनके पुत्र हैं और वो पार्टी में भी स्वीकार है, तो वो उन पार्टी को देखेंगे जी। और दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आप देखिए बिहार की राजनीति को जो देखते समझते हैं उनको पता है कि बिहार में जो कुछ भी होगा बिना समीकरणों के संभव नहीं है। तो अभी आप हाल ही में देखिए कि जिस तरह का भाजपा वहाँ राजनीति करती है, जिस तरह का उनका मोटिव था कि एक यादव समाज है, कुर्मी समाज था जिससे नीतीश कुमार थे, और यादवों के बाद अगर किसी की संख्या है तो वो कुशवाहा समाज की। तो भाजपा बहुत अरसे से इस समाज को अपने तरफ खींचने का एक तरफा प्रयास कर रहा है ताकि वो वोट मुझे 6% हासिल हो जाए, ताकि मैं उनके सामने खड़ा हो पाऊँ। तो आप देखिए सम्राट चौधरी उसमें फिट बैठते हैं और नो डाउट जिस तरह से उनको आगे किया गया है या वो दिख रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी इच्छा है कि वो भाजपा का मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी हो। सम्राट चौधरी का इन्होंने अजय जी ने जिक्र किया। हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी भाजपा में 2018 में शामिल हुए हैं और वो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के पद पे सबसे पहले मतलब उनको दायित्व दिया गया जब भाजपा। उनका राजनीतिक सफर वैसे तो मतलब काफी स्टार्टिंग में विवादों में रहा। जब 2000 में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी ने उनको मंत्री बनाया था, उस समय उनके उम्र को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद फिर 2010 में उन्होंने जब राजद का सबसे मतलब एक तरह से कहा जाए तो बुरा दौर था, उस समय लगभग 20 या 22 सीटों की संख्या रही होगी राजद की, तो उस समय उन्होंने परबत्ता से चुनाव जीता था
और वो शकुनी चौधरी जो जदयू के नेता हैं रहे हैं, उनके पुत्र भी हैं शायद। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और चौधरी की जर्नी जो है वो इसी तरह से है, राजद से होते हुए आए हैं। राजद से जदयू, जदयू से तब भाजपा में आए हुए हैं, और उनको ये मतलब मेरे ख्याल से महज 8 साल हुआ है भाजपा में आए हुए। तो इस पे क्या सोचते हो कि मतलब इतने नए आए हुए लोगों को, मतलब पार्टी में जो नया आया हुआ शामिल हुए हैं सम्राट चौधरी जी, और मतलब इतना याद है जैसे 2018 में शामिल हुए, उसके बाद फिर 2020 में 21 में उनको पंचायती राज मिनिस्टर बना दिया गया, MLC बना के। फिर उसके बाद उनको जब 22 में फिर सरकार बदली तो वो स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। और तो इस पे क्या सोचते हो? देखिए, भारतीय राजनीति जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है जी। वो एक अलग तरह की राजनीति है, वो बाकी पार्टियों से भिन्न है। वहाँ इस बात से मतलब नहीं है कि आप कितने साल से है क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य है कि सत्ता में कैसे है, वो कहीं नहीं। आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण लीजिए, महबूबा मुफ्ती के साथ आपने कभी सोचा था? किसी ने कल्पना किया था? तो उनका एक ही है कि वो सत्ता में कैसे है, उसके लिए वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वो सम्राट चौधरी को बनाना हो या किसी भी आयातित नेता को बनाना हो, हाँ, जिस दिन उनका अपना जमीन तैयार हो जाएगा बिहार में, जिस दिन उनको ले कि मेरा कैडर वोट तैयार हुआ, तो आप देखिएगा वो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। उसका वो जीवंत उदाहरण आपके मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है, उनका भाजपा का कैडर वोट है, देखिए कैसे बदल दिया, वसुंधरा राजे को बदल दिया। तो भाजपा, आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है वो बिहार जैसे राज्य में जो मतलब राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, लोग वहाँ के मतलब राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा जागरूक रहते हैं, वहां पे भाजपा के अपना कोर बोर्ड में बना पाएगी? जो अभी भाजपा अगर भाजपा आजादी के बाद से अगर इस बार भाजपा अपना CM बना पाती है, जो 14-15 तारीख को पता चली जाएगा, तो ये आजादी के बाद पहली बार होगा कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार चलेगी। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो आजादी के 75 साल हो गए तब तक नहीं कर पाई, तो क्या कोर वोट बैंक बना सकती है भाजपा अगर अपना CM फेस बना सकते हैं, मतलब CM अगर खुद का, जैसा आप कह रहे हो कि सम्राट चौधरी हो या फिर कोई भी हो, और भी आगे नाम होंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही की, 100% कही, लेकिन मैं बार बार वही कहूंगा कि उस चीज को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप देखिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप ग्राफ देखिए उनका, जिस तरह से बढ़ा है वोट परसेंटेज आप बिहार में, वो क्या है? वही है ना, उनका वोट बढ़ रहा है। आप उनका पॉलिटिक्स कहीं का भी देखिए, वो जो वर्तमान में होते हैं, लेकिन उनके सामने जो चुनौती होती है, जो समाज या जाति या धर्म, उसके बियॉन्ड खड़ा करते हैं अपना। कहीं भी उत्तर प्रदेश में जाए तो नॉन यादव ही चलेगा, पश्चिम में जाए तो नॉन जाट, हरियाणा में नॉन जाट चलता है, बिहार में आइएगा तो नॉन यादव की राजनीति करते हैं। और आप देखिए इसी की है कि कुछ तो अभी जैसे आपने नॉन यादव का बात किया, तो एक तरह से देखा जाए तो आपके अनुसार तो नित्यानंद राय जी का पत्ता यहीं पे कट गया, क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। बिल्कुल, इसलिए पत्ता मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो अलग बात जी, वो उस तरह से उनकी पॉलिटिक्स यही है कि जो अभी सामने जो दिख रहा है, जो राजनीति चल रही है, उसके विपरीत कुछ राजनीति किया जाए। और नियम भी है, राजनीति अगर आप करते हैं तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि सामने का स्ट्रेंथ क्या है, सामने की स्ट्रेंथ को आप कमजोरी में परिवर्तित कर दीजिए, आप राजनीति कर लीजिएगा। वही भारतीय जनता पार्टी करती है। और नित्यानंद राय का जहाँ तक सवाल रहा, वैसा कहा जाता है कि वो अमित शाह की पसंद है। तो देखिए बिहार की राजनीति, वैसे तो एक इंटरव्यू में जब सत्ता बदली थी तो सम्राट चौधरी जी ने जिक्र किया था कि अमित शाह ने मुझे वादा किया है कि आप नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाओ और मैं आपको CM बनाऊंगा। बिल्कुल। अरे आप अमित शाह का नाम ले रहे हैं, यहाँ तक आप कई पत्रकारों को सुनिएगा बिहार के जो कवर करते हैं या वरिष्ठ पत्रकार है, उनका कहना है कि अमित शाह से ज्यादा पसंदीदा वो नरेंद्र मोदी के हैं। आज के समय में नरेंद्र मोदी उनसे ब्रीफ करते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या चल रहा है, क्या किया जाए। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि अमित शाह का इच्छा था कि जिस समय ही ये चुनाव हुआ उसी समय उनका कहना था कि हम लोगों के पास इतना है और जोड़ तोड़ कर लेंगे कि सरकार बन जाए। लेकिन उनको फिर सम्राट चौधरी को नरेंद्र मोदी ने बुलाया और सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, ऐसा वक्त नहीं है, ऐसा न किया जाए, उनकी विदाई एक तरीके से हो, लोगों में ऐसा मैसेज न जाए कि हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं, तो कुछ समय रहने दिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। तो सम्राट चौधरी भाजपा की जरूरत, मजबूरी जो भी कहिए, वो अभी बने हुए हैं, क्योंकि उनकी राजनीति अभी कुशवाहा केंद्रित है। वो चाह रहे हैं कि 6% वोट हमारे पास आए, बट लेकिन एक तो बात फिर कुशवाहा की जब आपने बात की, तो यहाँ पे एक कुशवाहा नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा भी भेजे गए हैं। उनके बेटे मंत्री भी हैं, पंचायती राज जो मिनिस्टर स्टैंड पे सम्राट चौधरी जी हुआ करते थे, वही पोर्टफोलियो इनके बेटे के पास है।
तो मतलब क्या अगर भाजपा अगर प्रोजेक्ट करती अपने मतलब कुशवाहा चेहरे को, तो क्यों उपेंद्र कुशवाहा जी को इतना तवज्जो देती? आप यही समझिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आप राजनीति को समझ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। वो किसके साथ है नहीं है उससे उनको मतलब नहीं है, वो आपके साथ ही रहेंगे, आपको खत्म करने का प्रयास करते रहेंगे, अपना एक लॉन्च करते रहेंगे, हमेशा दिखाने के लिए आपको धीरे धीरे वो साइड लाइन कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी का शौक नहीं है उपेंद्र जी कुशवाहा। अगर उपेंद्र कुशवाहा के सामने वो अपना कुशवाहा लेता खड़ा कर लेते हैं, फिर उनको क्या जरूरत है? साइडलाइन तो उनको भी करना है उस तरीके से, क्योंकि उनको तो भारत कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से अगर ये कुशवाहा अगर वोट बैंक को टारगेट कर रही है भाजपा, तो इस पे माना जाता है ऐसा कि आप जैसे बिहार से आते हो, मैं भी बिहार से आता हूँ, तो मतलब जो कुशवाहा कुर्मी लोग उसकी जोड़ी चलती है, जो जदयू का कोर वोटर एक तरह से माना जाता था, आने वाले कुछ समय में नीतीश कुमार का एकदम इंटैक्ट वोटर माना जाता था, तो वो क्या मतलब भाजपा मतलब यानी एक तरह से जदयू पे ही आक्रमण कर रही है उसके वोट बैंक पे, क्या लगता है? बिल्कुल। आप देखिए जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उस हिसाब से आप देखिए वो क्यों नहीं कर रही है। उसको वो जो उनके साथ है उनका भी वोट चाहिए, जो उनके विपक्ष में उनका वोट थोड़ी चाहिए। उनको तो विलेन बना के खड़ा किए हुए हैं, या यादव समाज है भाई, यादव समाज एक तरफा है, बाकी समाज इस साइड आ जाए। अब इस साइड है तो आप देखिए दलित में आपके खड़े हैं पासवान समाज के चिराग पासवान खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, आपके साइड में आपके नीतीश कुमार भी कुर्मी वोट बैंक और महिला वोट बैंक और कुशवाहा ईबीसी का। लेकिन आप देखिए ना कि ईबीसी के कितने वोट भाजपा के साइड आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार न रहे तो लगभग ईबीसी वोट भाजपा का। इसमें अलग अलग विचारों मतलब अलग अलग राय है, लेकिन वो जो डर उनके मन में भरा गया है आरजेडी के प्रति, तो उसे जब जाहिर होता है, किसी को भी लगता है कि अगर फायदा भाजपा की तरफ दिखे तो कोई ईबीसी का मुड़ना कोई मरना आश्चर्य नहीं होगा। तो लेकिन जैसे हमने सम्राट चौधरी के ऊपर चर्चा किया अभी, तो उसके अलावा और भी मतलब जदयू से भी ऐसा नहीं है, अगर अभी देखा जाए तो सीएम तो जदयू का है, तो जदयू भी इस पद पे दावा कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि जदयू से भी कोई सीएम फेस हो सकता है क्या ऐसा? मुझे अभी वर्तमान की राजनीति देख के ऐसा नहीं लगता है। जदयू इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद इस स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार का मानसिक हालत मतलब जो रिपोर्टों के अनुसार जो पत्रकार कहते हैं, उस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बात करे समझे। जब नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे तो फिर जदयू में कोई किसी की हैसियत नहीं, वो बैठ कर अमित शाह नरेंद्र मोदी से बात कर सके, डील कर सके। वैसे तो अभी मुझे नहीं लगता है कि वो जदयू का कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है, ये नहीं होगा। वो नीतीश कुमार मजबूरी थी तो नीतीश कुमार को बैठाया, बाकी नीतीश कुमार के अलावा अगर कोई जदयू के नाम में बैठे तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना रिलेवेंट होगा कि नीतीश कुमार की जगह दे। वैसे तो अभी मतलब देखा जाए तो मतलब जो जदयू का फैसला है वो ललन सिंह और संजय झा ही ले रहे हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, और ललन सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो मतलब क्या जदयू अब नीतीश कुमार के हाथों से निकल चुकी है, या फिर जो निशांत जी को लॉन्च किया गया जो नीतीश जी के पुत्र हैं, तो उनका क्या मतलब उनका क्या रोल रहने वाला है? जैसे विगत दिनों हमने देखा, पीछे आपको बता दें हम कि मतलब जो जदयू के जितने युवा विधायक जो जीत के आए हैं, चाहे चेतन आनंद हो या फिर दिनेश सिंह की पुत्री कोमल सिंह हो या फिर डुमरांव विधायक राहुल सिंह हो, जैसे युवा विधायक जो है उनके साथ उनका एक मीटिंग संजय झा जी ने कराया था। तो उसका क्या आप युवा हो क्या सोचते हो? निशांत का क्या भविष्य है बिहार में? तेजस्वी के सामने मतलब जो तेजस्वी जी हैं उनके सामने खड़े हो पाएंगे नेता विपक्ष के सामने? देखिए आपने इसमें 2-3 सवाल पूछे, कहा कि ललन सिंह और संजय झा। हाँ, पहले बारी बारी से चलते रखो। तो आप किसी भी पार्टी को आप देखिएगा, उस पार्टी में 4-5 लोग ही होते हैं जो पार्टी को चलाएंगे। तो कोई भी पार्टी जी, वो हाईजैक और ये सब चीजें जो है वो काम है कहना लोगों का, लेकिन पार्टी 2-4 अब आप भाजपा को उदाहरण लीजिए, लोग कहते नहीं मोदी और अमित शाह चलाते जी, तो हर जगह 2-3 लोग होंगे जो पार्टी चला रहे होंगे, और उसी क्राइटेरिया में ललन सिंह आपके और संजय झा आते हैं। और बात रही निशांत कुमार की, देखिए तो निशांत कुमार को इतना जल्दी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी उनकी मतलब राजनीतिक रूप से कुछ है, मतलब उतना वो नहीं मतलब रिलेवेंट नहीं। हाँ। वो लोगों के पास अभी उतना नहीं गए हैं, न चुनाव का अनुभव है, न कोई बहुत राजनीति का अनुभव है। नीतीश कुमार अपने मतलब होशो हवास में अभी भी है, लेकिन मैं वो कहूंगा जो उनका दौर था उस दौर में कभी निशांत कुमार को वो सामने नहीं ला, तो अभी उनकी राजनीति गणित कितनी पक्की है नहीं है बहुत कह पाना मुश्किल है। हाँ ठीक है, अनुभव उनके साथ है संजय झा और ललन सिंह जैसा, बाकी भविष्य में देखा जाएगा कि तेजस्वी सारले के। वैसे तो नीतीश जी, मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी जो जी हैं अभी मतलब अभी मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिनों में हो सकता है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाए बिहार के। तो वो शुरू से ही परिवारवाद के मतलब विरोधी रहे हैं, खिलाफ रहे हैं, लेकिन मतलब वो जब मुख्यमंत्री पद पे रहे
तभी उनका पुत्र जो है जदयू में शामिल होता हो, तो क्या ये मतलब आपको क्या लगता है ये चीजें क्या मतलब किस परिवेश में उन्होंने ये फैसला लिया होगा? ऐसा माना जा रहा है कि मनाया गया निशांत को या फिर नीतीश जी को मनाया गया, और जो ललन सिंह हैं या फिर संजय झा हैं उन्होंने मनाया। इस पे क्या आप सोचते हो, क्या मतलब आखिर इसके पीछे क्या था, मतलब पूरा ताना बाना क्या था? देखिए, बात आप परिवारवाद की कर रहे हैं, जी तो कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी चेहरे को सामने करें उसको लोग माने, क्योंकि लोग आपको मान रहे हैं तो लोग को ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे पार्टी में उतना ही समझदार है तो मैं भी हूँ, मुझे भी आगे किया जा सकता है। तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते, फिर पार्टी बिखरने की ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए अपने पुत्र को लॉन्च करना उनकी मजबूरी है। जी मनाया होगा नहीं मनाया होगा मैं उतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर भी जीते जी अपने पुत्र को नहीं लाया, लेकिन जाने के बाद एक लेगेसी रामनाथ ठाकुर जी को मिली, आज वो राज्यसभा सांसद है। तो किसी भी पार्टी को चलाने के लिए एक आदमी जरूरत है जो चेहरा बने, और चेहरा ऐसा ही होना चाहिए जिस पर नीतीश कुमार का विश्वास हो, नीतीश कुमार का अंश हो। क्योंकि वही बात होगी कि अगर पार्टी में कोई अन्य नेता को आप कहिएगा तो आज नीतीश कुमार जिंदा है तो ठीक है, कल को अगर होगा तो पार्टी बिखर सकती है, क्योंकि सबको लगेगा कि मैं भी नेता हूँ, ये क्यों। लेकिन हाँ, ये है कि वो माइंडसेट है ना, मतलब दुनिया है तो दुनिया लोगों की माइंडसेट यही है कि हाँ भाई राजा का बेटा ही राजा रहेगा, तो वो माइंडसेट से आप निकाल नहीं सकते, लोग उसको स्वीकार भी करते हैं। तो नीतीश कुमार न चाहते हुए उनकी मजबूरी है कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए निशांत कुमार को आगे करना पड़ेगा। जैसे कि अजय ऐसा माना जाता है कि भाजपा का जो निर्णय है वो संघ से होकर गुजरता है, तो इसमें बिहार में क्या आपको क्या लगता है कि मतलब बिहार में क्या संघ अपना निर्णय मतलब संघ लेगा या फिर भाजपा के जो कोर जो शीर्ष जो नेतृत्व है, मतलब जैसे अमित शाह और मोदी जी वो लोग लेंगे, या फिर संघ से होकर ये निर्णय होगा बिहार का? आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसका अगर ऑर्गेनाइजेशन या से मात्र संस्था है तो न चाहते हुए उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, इसमें नो डाउट। हाँ, भाजपा बिहार में उतना संघ का नहीं रहेगा, क्योंकि संघ उतनी जमीन पे मजबूत नहीं है। जहाँ संघ मजबूत है जमीन पे वहाँ वो अपने फैसले को दे सकता है, अगर जमीन पे उतर के मेहनत किया। जैसे मध्य प्रदेश हुआ, बिल्कुल दिल्ली हुआ, दिल्ली हुआ, बहुत उदाहरण उसका। लेकिन ये आप मानिए कि इस चुनाव संघ भी बहुत एक्टिव था। जो 25 का चुनाव था, हम अलग अलग विधानसभा में मैंने भी देखा, अपने विधानसभा में भी देखा, अलग अलग विधानसभा में संघ के लोग काफी एक्टिव थे। उनको 1 लाख बैठक की ऐसी कोई सूचना थी जिसको वो पूरा किए। तो इसमें ना चाहते हो कि संघ का रोल रहेगा। हाँ, संघ का रोल इतना ही रहेगा, कोई एक सजेशन लेगा कि भाई ऐसा करिए, कि मेरे तरफ से ये भी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री का नाम नहीं देगा, मुझे नहीं लगता है कि संघ कभी भी मुख्यमंत्री का नाम देता होगा। मुझे लगता है कि संघ एक इशारा देता होगा, मतलब कि इन चेहरों को रखा जाए। तो उसी चेहरों में मतलब हम बात करें तो हो सकता है जैसे कि अभी नीतीश कुमार जो है मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम भी किया है बिहार में। तो क्या आपको क्या लगता है कि बिहार को पहला महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है क्या? देखिए, संभावनाओं से तो इनकार नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय करती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पर्ची में क्या लिखा रहता है वो किसी को नहीं पता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला मुख्यमंत्री भी होगी, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार को अगर सही में अगर भाजपा को अगर कुछ देना है और जनता को भी देना है कि नीतीश कुमार का ये जगह ऐसे आदमी को दिया जाए जो डिजर्विंग हो, तो ऐसा कहा जाता है कि महिला मुख्यमंत्री से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है नीतीश कुमार की विदाई में। क्योंकि नीतीश कुमार का एकमात्र काम जिसको नीतीश कुमार को हमेशा आजीवन बिहार याद करेगा, महिलाओं के उत्थान पे जी। और महिलाओं का उत्थान है, तो अगर प्रत्यक्ष प्रमाण अगर दिखेगा कि कोई महिला मुख्यमंत्री होकर बैठी है, तो ये जो उनका एक कोर वोटर है महिला का 50% जो एक तरफा है, वो भी उससे साधा जा सकता है। अभी आपको बता दें कि जो चुनाव अभी मतलब एक तरह से एनडीए बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता, एनडीए को 202 सीटें मिली। उसमें ऐसा माना जाता है कि बिहार में महिलाओं ने एक तरफा पोलिंग किया एनडीए के समर्थन में। और अजय जी, आपको ऐसा क्या लगता है कि भाजपा में एक महिला चेहरा मतलब कौन सी विधायिका है जो इस रेस में आ सकती है? मैं आपसे अनुमानित तौर पे पूछ रहा हूँ कि अनुमान आप मतलब जैसे कुछ नामों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी पे हमने चर्चा किया, नित्यानंद राय जी पे चर्चा किया, और भी जो जदयू से भी कुछ लोग थे उन पे चर्चा किया। तो वैसे आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये जरूर इस वीडियो में हमको बताना चाहिए आपको और हमको बिल्कुल कि हम जो भी बता रहे हैं वो अनुमानित है। बिल्कुल।
क्योंकि अंततोगत्वा पार्टी को निर्णय बिल्कुल, करना है, मैं- पार्टी को पता है। हम लोग मतलब अपना अपना विचार क्या हम लोग को इधर उधर से या देखते समझते हैं, जितना भारत बिहार की राजनीति को समझते हैं उसके हिसाब से एक प्रेडिक्शन है कि ये भी संभावना है। बिल्कुल तो आप जब महिला की बात करते हैं भाजपा की, तो श्रेयसी सिंह जी अभी युवा है। युवा हैं जी हाँ, तो उनसे 3 चीजें हो सकती हैं अगर राजनीति को अगर आप समझते हैं तो। एक, महिला 50% जो वोट बैंक है वो श्रेयसी सिंह से साधा जा सकता है। दूसरा, युवा, जी युवा का क्रेज, जेनजी का क्रेज आप देखिए तमाम देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट में अलग तरह से हो रहा है। जी तो एक जेनजी को साधने का युवा का, जी और दूसरा महिला, जी। और तीसरा यूजीसी के आने के बाद ये पूरे संपूर्ण भारत में, बिहार में भी जो एक सवर्णों में नाराजगी है जी। भाजपा को लेके, तो इससे ऐसा कहना है कि इससे दूर हो सकता है, क्योंकि श्रेयसी सिंह राजपूत सदस्य, जी तो इससे 3 चीज आप साध सकते हैं, महिला, दूसरा युवा, और तीसरा सवर्ण। और ये 3 लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए बिहार में बहुत ही अच्छा होगा और नीतीश कुमार को एक बेहतर विदाई हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन क्या मतलब जो बिहार है वो एक तरह से देखा जाए राजनीतिक और सामाजिक रूप से मतलब सबसे ज्यादा बश्चरू अगर देखा जाए तो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े दलितों का ही रहा है। तो भाजपा क्या ये अपना मतलब जो आपने बताया कि श्रेयसी सिंह को बनाया जा सकता है, हो सकता है, तो क्या भाजपा ये मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी या फिर क्या भाजपा के लिए अच्छा कदम होगा? क्या आपको क्या लगता है स्वर्ण मंत्री देंगे? नहीं, इतना आसान नहीं है ये राजनीति। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इतनी आसान नहीं कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। श्रेयसी सिंह का नाम आते हुए सबसे पहले आपके दिमाग में कभी भी राजपूत नहीं आएगा जी आपके दिमाग में एक महिला आएगी, जी और वो 50% वोट बैंक है। जी दलित, पिछड़े और इनसे बड़ा एक वोट बैंक एक तरफा है जो किसी जात धर्म से अलग है, वो महिला है। जी तो वो जो तीसरी बात कही ना आपसे कि राजपूत वाली, वो इसलिए कही कि एक जो नाराजगी चल रही है पूरे भारत में, एक मैसेज बिहार से दिया जा सकता है कि ये भी संभावना है। तो छोटा रूप है उससे उसको साधा जा सकता है, और बड़ा रूप ये है कि वो युवा है और महिला है, और महिला वोट बैंक आपके साथ है। 10% सवर्ण वोट आ गया, कुछ दलित वोट आ गए, तो फिर बहुत ज्यादा आपको कसमस नहीं करनी है राजनीति के लिए। तो मैंने इसलिए राजपूत कहा। जी आपको बता दें यूजीसी का जिक्र हो रहा है तो यूजीसी एक रेगुलेटरी एक्ट था जो अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चे में रहा है विगत समय में। उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको अगर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करें जरूर। तो आगे बढ़ते हुए हम और एक नाम पे चर्चा करते हैं, जैसे कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और अभी देखा जाए तो उन्होंने सिवान सदर से चुनाव भी जीता है, जो राजद के बहुत बड़े नेता रहे और विधानसभा स्पीकर रहे अवध बिहारी चौधरी जी को हराया, और राजद का एक तरह से गढ़ माना जाता था सिवान जो जीता था। वहां उन्होंने पहली बार चुनाव उन्होंने अपने जीवन में लड़ा और वो चुनाव जीते भी इस बार। तो क्या वही एक चेहरा हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं? देखिए, अगर उनकी राजनीतिक यात्रा देखी जाए तो नो डाउट जिस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि है और जिस तरह की राजनीतिक यात्रा है उसको संघ और धार पर बढ़ावा देता है। जी हिंदुत्ववादी राजनीति है मंगल पांडे की, और दूसरी पार्टी के प्रति वफादारी, संघ के प्रति वफादारी, संघ के चहेते भी है, भाजपा के भी चहेते हैं। लेकिन फिर मैं वही करूंगा, आप सब बात करिएगा तो अंत वही बात है, संकर्ण से बड़ा बिहार में कुछ नहीं है। आप जो बात श्रेयसी सिंह के समय बोल रहे थे, जब बातचीत हम लोग की हो रही थी कि पैर पे कुल्हाड़ी, आप ये बात मंगल पांडे पे कर सकते जी हो सकता है। मगर आप मंगल पांडे को बनाते हैं तो पूर्ण रूप से बेवकूफी मैं उसको कहूंगा। बिहार की राजनीति को अगर समझते हैं तो मंगल पांडे को मुख्यमंत्री आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो सवर्ण है, और बिहार में सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। तो मंगल पांडे का मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे, जितना मैं समझता हूँ देखता हूँ, मंगल पांडे को भाजपा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप अलग अलग और भी देख सकते हैं, बहुत सारे तो नाम चल ही रहे हैं, लेकिन मैं यही अंत में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। उसके पर्चे में क्या लिखा हुआ है ये किसी को नहीं पता है। अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। बाकी जदयू के भी है, जदयू के बहुत सारे लोग, जदयू से भी कुछ चेहरे ऐसे मतलब चर्चा में हैं। वैसे तो ऐसा माना जा रहा है कि जदयू के पास सीएम इस बार नहीं होने वाला है, जैसे कि वो ट्रांसफर होने वाला है बीजेपी के पास। बट उसमें कुछ चेहरे हैं, जैसे महिला का भी एक नाम आ रहा है, जो मतलब महिला विधायक है शीला मंडल जी वो, और अजय जी। आपको बता दें कि वो महिला विधायक जो है वो फुलपरास जो कर्पूरी ठाकुर का जो सीट था, कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, वहां से चुनाव जीती आई हुई है, अभी मतलब जीत रही हैं।
तो उनका भी एक नाम चल रहा है, तो उसके ऊपर आपको और एक नाम और भी चल रहा है जदयू से, विजय चौधरी, जो नीतीश कुमार जी के काफी करीबी माने जाते हैं, एक तरह से दाहिने हाथ के तौर पर माना जाता है सरकारी काम काजों में या फिर जो भी चीज करे। तो इस पे आपका क्या विचार है? मुझे देखिए, मुझे ना अभी बिहार की राजनीति को मैं जो देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि भाजपा नीतीश कुमार तक ही जदयू को स्वीकार सकती है। विजय चौधरी, शीला मंडल या कोई अन्य हो, वो मुख्यमंत्री बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब उनका बेटा ऑलरेडी आ चुका है बिहार की राजनीति में, तो आप ये इस बात को मानिए कि मुख्यमंत्री कोई अन्य कैसे हो सकता है। हाँ, इस पर आप जरूर बात कर सकते हो उप मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। उप मुख्यमंत्री हो सकता है कि निशांत हो, विजय हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पुत्र आया है तो पुत्र को ही बैकडोर मिलनी है। मुख्यमंत्री उप नहीं, अगर पुत्र को अगर एकाएक अगर वो अभी राजनीतिक और सामाजिक रूप से अगर वो अभी तो गए नहीं हुए हैं, कहीं भी ग्राउंड पकड़ देखा तो लोगों के बीच नहीं गए, अचानक से अगर उनको लॉन्च कर दिया जाए, मतलब कोई पद देके, तो क्या इस पे सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, देखिए, जनता आज भी वही है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, ये जनता वही है। कौन है उनको दिखना चाहिए, उनको दिख रहा है कि ये नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उनको लॉन्च करिए। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या चिराग पासवान विधायक सांसद ही थोड़ी जमीन पे जाके लड़े हैं। वो तो सीधे आदेश हुआ, ऊपर से गए, चुनाव, बोले कि हमारा पुत्र है, लड़ रहा है, लोगों ने वोट दिया और जीत रहे जी। मैं तो जितने कम उम्र में बने हूँ, उस कम उम्र में लालू यादव क्या कर रहे थे? जितने कम उम्र में उप मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव जितने कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, उस मुलायम सिंह यादव क्या कर रहे थे? पहलवानी कर रहे होंगे कहीं। जी जी जी। तो आप देखिए ना, वो संघर्ष का समय अलग होता है। इन लोगों के पास संघर्ष नहीं है, ये लोग नेता के बेटे हैं, तो इन लोगों को बस सीधे लॉन्च ही किया जाता है। ये नीचे से नहीं आएंगे, ये विधायक, सांसद, मंत्री, ये नहीं है, ये सीधे ही आएंगे। अब जनता इन्हें स्वीकार भी कर लेगी। अब जदयू में अन्य नेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जदयू का कोई, मतलब आपको ये नहीं लगता कि जदयू मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री का पद जदयू के पास रहने वाला है? उप मुख्यमंत्री का मतलब हम लोग बात करें तो जदयू से हो सकता है, आपका ये अनुमान है? इसकी संभावना 100% मुझे लगती है कि इसकी संभावना है कि उप मुख्यमंत्री जदयू से हो और निशांत कुमार हो। इसकी ज्यादा आशंका, इसके ज्यादा संभावना मुझे लगती है जी। बाकी तो होने का कुछ भी हो सकता है जी। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। और ये थी हमारी एक संक्षिप्त चर्चा जिसपे मैंने और अजय ने बिहार के अभी राजनीतिक परिवेश के बारे में चर्चा किया कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और जिनका प्रेडिक्शन सही होगा, अगर जिनका नाम सही होगा और वो मुख्यमंत्री 4 दिन बाद बनते हैं, तो उन्हें द टाइमलाइन की तरफ से कुछ आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द टाइमलाइन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।